राम राम। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कुछ और लीनियर के क्वेश्चंस। जैसे आपका दिया है और 9/7 - 6x और इक्वल दिया गया आपका 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया गया है इक्वल, ये 15 दिया गया है। देखिए नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। जरूरत के अनुसार यू कैन राइट हियर 1 से कोई डिफरेंस नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए आप, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया गया है 7 माइनस का 6x इक्वल 15/1 दिया गया है। तो जब ऐसा है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ध्यान रखना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका 1 9 जा 9। अब इसके बाद देखिए इक्वल दिया तो इक्वल लगा दीजिए। 15 से इसमें करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 15 7 जा 30 75। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और बल्कि कितना हो जाएगा आपका, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ 7 5 जा आपका हो जाए 35, 3 7 1 जा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 105। उसके बाद जो है आपका माइनस है तो माइनस, यानी 15 से 7 मल्टीप्लाई किया तो 105 और 15 से 6 में करेंगे तो 15 6 आपका हो जाएगा 90x हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। देखिए इसमें फिर क्या करेंगे आप, 9 दिया है तो 9 और इक्वल के बाद आपका दिया 105 और उसके बाद -90x लिखा हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए वन साइड में आपका नंबर है इक्वल आपका 105 - 90x दिया है, तो हमें x का वैल्यू निकालना होता है। x को वैल्यू निकालने के लिए -90x लिखा, हम इक्वल के इधर ले जाएंगे इधर तो चिन्ह बदलेगा। इधर से हम उधर ले जाएंगे या उधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलता है। हम इसको इधर लाएंगे तो ये होगा आपका माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा 90x इक्वल 105 दिया है। हम 9 को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, ये 90 आपको दिया गया है x इक्वल 9 जो है 105 में से हम माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें 15 और 9 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 96 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए 90 और 6 और यहाँ जो संख्या दी गई है नीचे हम नीचे कर देंगे इसको, यानी यहाँ जो संख्या होती है वो पान में जाएगी। अब देखेंगे किससे कर सकता है, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ये 2 4 जा 8 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब जो है ये किसी संख्या से कटेगा नहीं तो x का मान 28 जो ऊपर दिया है अपान 45 दिया हुआ है, हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना पाएंगे। राइट, आइए हम देखते हैं सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड लाइक दिस। इस तरह के और भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे और लीजिए आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 7/4x + 2 इक्वल 1/2 जैसे दे दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना कैसे करना, तो देखिए आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर इक्वल 1 अपान आपका दे दिया गया है 2, तो ये भी आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे दिया गया। जब ऐसा हो तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से 3x जिसको बोलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 7 में, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14। ये इक्वल है तो इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना ही हो जाएगा 4x + का 2। आप जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है। 4x को इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे यहाँ प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलता है। इधर क्या बचा है 2, ये 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा।
ये 4x माइनस का इक्वल, देखिए यहाँ पे कोई साइन तो प्लस ए माइनस का चिन्ह डिफरेंस हो तो अधिक में से कम वाला घटाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12। अब देखिए x लिखा है इक्वल, अब माइनस का 12, ये माइनस का 4 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस 4 3 या 12 हो जाएगा और x इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 3। इस तरीके से आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ मोर क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे जैसे आपको दिया गया है और 4x अपान यहाँ पे 9 और इक्वल 4x अपान यहाँ पे जैसे आपका 2 दे दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस का मतलब है 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8x इक्वल, इससे मल्टीप्लाई करें 9 4 जा 30 और 6 हो जाएगा x। आप देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए जो इधर संख्या होती है इवन, तो उसको तो हम यहाँ लिखते हैं 36 लिखा है, 36x लिखा है, पर इसमें थोड़ा सा एक और ध्यान देना होगा। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हम इतना ही पर इसको ले लिया। अब जैसे लिखा गया 8x और इक्वल 36x लिखा है, तो हम चाहे तो इससे ऐसे कटा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करना नहीं चाहे तो हम इसका तरीका एक और है, मल्टीप्लाई आपने किया तो 2 4 जा 8x आ गया इक्वल इससे 36x आ गया। अब इस x का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो देखिए ये 8x लिखा है और इसके बाद जो है आपका जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 36x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस। अब इधर कोई संख्या नहीं बचेगी तो जीरो ले लेंगे। अब देखिए ये माइनस प्लस का 8x और माइनस का 36x दोनों का चिन्ह डिफरेंस होता है, इसमें घटेगा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो जैसे आप 36 में से माइनस करेंगे तो 60 में से जाएगा आपका 8 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 2 तो 28 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा बराबर ये 0 हो गया। x का मान निकालने के लिए 0, ये संख्या आपके माइनस के 28 होगा। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका इसका मान जो है इतने पे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे छोड़ सकते हैं। जैसे आपको दिया है इतना कर दीजिए। हम डिवाइड करने पे इसका मान वैसे इसका अंत में ये 0 भी हो जाता है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी चलेगा और ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है 3x अपान 5x प्लस का 2 दिया गया है, माइनस आपका 4 लिखा है। अब हम इसमें क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल, यहाँ पे न्यूमरेटर अपान 1 दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे सुनिए, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 3x इक्वल, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से प्लस में तो आपका माइनस 4 5 या 20x, फिर माइनस से प्लस में माइनस और 4 2 जा 8 हो गया। अब देखिए ये 3x हो जाएगा, हम इसको जब लाएंगे इधर ये माइनस का 20x इधर लाएंगे तो ये प्लस का 20x हो जाएगा इक्वल माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए प्लस का ये प्लस से दोनों जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23x इक्वल माइनस का 8, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 8 अपान 23। और इस तरीके से हम आसानी से
कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो पाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे आप। चलिए आइए हम और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपका 6y माइनस का 5 अपान ये दे दिया गया है 2y इक्वल 7 अपान 9। इसको कैसे करोगे, देखो ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया है इक्वल 7 अपान 9 दे दिया गया। अब इसमें जब ऐसा हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया हो इक्वल न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया हो तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए y दिया है, पहले हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से कितना हो जाएगा 54y माइनस 9 5 जा 40 आपका 5 हो जाएगा इक्वल इक्वल दिया, इक्वल कर दिया आपने 7 से 7 2 जा 14y और y दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये 54y, अब इसको हम लाएंगे इधर y को इधर को ला रहे हैं क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है तो इसको लाना पड़ेगा। इसको लाएंगे तो माइनस का 14y हो जाएगा इक्वल ये माइनस का 45 है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। आप देखिए ये कितना हो गया आपका, ये 54y और माइनस का 14y, ये दोनों का चिन्ह डिफरेंस है तो अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। 4 में से 4 0, 5 में से 1 4 यानी 40 हो गया आपका ये y इक्वल ये कितना हो जाएगा 45 के दिया, प्लस दिया, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब y इक्वल कितना हो जाएगा 45, ये 40 नीचे आ जाता है y का मान निकालने के लिए, यहाँ जो भी संख्या होगी नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 9 या 45 और 5 8 या 40 सेम संख्या से कटता है तो घटा देंगे। तो इस तरीके से y बराबर अब कितना हो जाएगा 9/8, इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका है। चलिए और देखते हैं। आइए हम और कुछ संख्याएं देखते हैं। जैसे आपका दिया है 7 और y प्लस 4 और नीचे दिया है y प्लस 2 इक्वल माइनस का 4 अपान और 3 दे दिया गया। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दीजिए। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं 7 और y प्लस कितना हो जाएगा प्लस आपका 4 इक्वल इससे मल्टीप्लाई करना इसमें तो माइनस का 4 y प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है, 3 7 जा 21y प्लस का प्लस 3 4 जा 12 इक्वल माइनस इसमें करेंगे माइनस 4y से तो माइनस का 4y, ऐसे प्लस है तो माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ये आपका दिया है 21y दिया गया, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस दिया है तो प्लस का 4y इक्वल ये माइनस का 8 दिया है, जब इसको लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों आपका जो प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा, 21 और 4 25 और y इक्वल देखिए दोनों माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा आपका 8 to 10 हो जाएगा और 1 1 2 यानी माइनस का 20 हो गया। तो y इक्वल माइनस का 20 अपान 25 हो जाएगा। और देखते हैं किसी संख्या से दोनों ऊपर नीचे कट जाए तो 5 से कट जाएगा, 5 कट जाए 5 और 5 कट जाए 25 और 5 हो जाए 20 यानी ये हो जाएगा माइनस का 4/5 और y का मान। और किसी संख्या से जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।